मैं राजेश जी, हमारे जैन साहब का आज धन्यवाद भी करता हूं, इनको बधाई भी देता हूं। पहले भी समाज के लिए 2 बसें, चाहे वो ब्लड डोनेशन कैंप है या अन्य मेडिकल चेकअप है, उसके लिए चली हुई थी। उस कड़ी के अंदर एक और बस आज जोड़ी है। महिलाओं के लिए जो पता ही नहीं चलता, एक गंभीर बीमारी होती है, ये गांव-गांव जाकर के उनको चेक करके प्राथमिक रिपोर्ट देने का काम इस बस के माध्यम से होगा, जिसका हमारी बहनों को बड़ा लाभ मिलेगा। ब्रेस्ट कैंसर से संबंधित जानकारियां और फिर उसके उपचार के लिए, उसके इलाज के लिए वो बताने का काम करेंगे। आज इस कड़ी के अंदर ये तीसरी बस शामिल हुई है। मैं पुनः राजेश जी को और LPS बौसाड़ इस संस्था को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तीसरी टर्म का ये पहला बजट प्रधानमंत्री जी ने दिया है और ये बजट इस भारत के 2047 के विजन को ध्यान में रखते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बजट को देश के नागरिकों के लिए दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द कहा था, उन्होंने कहा था कि हमें ज्ञान के ऊपर काम करने की आवश्यकता है। ज्ञान का उनका मतलब था देश के गरीब को मजबूत करना, देश के युवाओं को सशक्त करना और किसान को संपन्न करना, अन्नदाता और उसके साथ साथ नारी को सशक्त करना। इस ज्ञान के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा और मुझे खुशी है कि जो ये बजट आया है, ये बजट उस ज्ञान को ध्यान में रखते हुए इस देश को विकसित राष्ट्र की तरफ ले जाने का काम ये बजट करेगा, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसको प्रस्तुत किया है। हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो दिया है, आज हमारा देश पिछले 10 वर्षों में एक गति से आगे बढ़ा है। हम ये भी देखते थे कि देश के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन था उसके अंदर भी भेदभाव होता था, वो भी समान नहीं था। आज अगर हम देखते हैं आदरणीय मोदी जी की जो दूरदृष्टि है, जो उन्होंने एक शब्द कहा है कि 2047 तक ये विकसित राष्ट्र बनेगा, अगर आज देश के बारीक से बारीक कार्य के ऊपर भी आप नजर डालेंगे, उसके अंदर भी बड़ा बदलाव नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हो रहा है। हर क्षेत्र का समान रूप से विकास हो रहा है और देश मजबूती से आगे बढ़ रहा है। भाइयों, अगर 2014 से पहले का भारत हम देखें और 2025 का भारत देखें, एक जमीन आसमान का अंतर आप लोगों को नजर आएगा। आज गरीब व्यक्ति को भी सशक्त मजबूत किया जा रहा है। ऐसी ऐसी योजनाएं बना करके जो कल्पना से परे हैं, जिनके ऊपर विचार भी नहीं किया जा सकता था। लंबे समय तक मोदी जी ने गरीब व्यक्ति को कि वो बीमारी के कारण गरीबी रेखा के नीचे न चला जाए, वो बीमारी के कारण उसका जमीन या घर न बिक जाए,
ये चिंता अगर किसी ने इस देश के अंदर की है पिछले 10 वर्षों के अंदर, उसका नाम नरेंद्र मोदी है।